नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इतिहास का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? तो यह 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया। राइट आंसर है 1799 ईस्वी। अगला है, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसके बाद रोगी को, उसके बाद मृतक को और लास्ट में सन्यासी व्यक्ति को देखा। अगला है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो वह थी उनकी कारुआ की पत्नी। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो वह है आपका मौर्य वंश। अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो वह हैं मीर कासिम। अगला है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह है अर्थशास्त्र में। अगला है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो पुरुषपुर यह पेशावर का प्राचीन नाम था। अगला है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। अगला है, बेगी के युद्ध में चोल नरेश कार्यकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? तो वह है नेदुन जेरल आदन, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय है, जिन्होंने 1893 ईस्वी में इसको शुरू किया था। अगला है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वह है कृष्ण प्रथम। अगला है, बेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वह है विष्णुवर्धन। अगला है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। अगला, किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया? तो वह है हेलियोडोरस ने। अगला, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह धातु थी तांबा। अगला है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो वह है आपका यजुर्वेद। अगला है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वह संत कवि कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो जो जाटों का प्लेटो है वह सूरजमल को कहा जाता है। अगला है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो वह है चतुर्थ बौद्ध संगीत में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है, वेदांत किसे कहा जाता है? तो वेदांत जो है यह उपनिषदों को कहा जाता है।
अगला है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला है किस सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो वह महात्मा गांधी ने की थी। अगला है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। अगला है मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? तो वह अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से सीखा था। अगला है भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? तो अमरम का अर्थ होता है जागीर। अगला है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला है किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो वह हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई? तो यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। अगला है मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। अगला है हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासी को मेहराबों का ज्ञान नहीं था। अगला है निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो वह हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला है हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ हुई थी? तो वह दायमाबाद से तांबे का रथ हमें प्राप्त होता है। अगला है राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? तो वह वर्षा ऋतु में किया था। अगला है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह है ऋषभदेव को। अगला है महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद यति कहलाए। अगला है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास था। अगला है महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष वह सुधर्मन हुआ। अगला है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो वह है कनिष्क के शासनकाल में। अगला है आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो वह है प्राकृत भाषा। अगला जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? तो वह है अहिंसा महाव्रत। अगला है सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह है जवालो उपनिषद से मिलती है। अगला है मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? तो वह है कयास। अगला है मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो यह कुषाण काल में किया गया था। अगला है भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत भारत में धन निष्कासन का क्या तात्पर्य है? तो धन निष्कासन से तात्पर्य है जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। अगला है इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसे पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। अगला है सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो वह है मोहनजोदड़ो को। अगला है किस कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई? यह किस पुस्तक में लिखा गया है?
तो यह इंडिया टुडे नामक पुस्तक में लिखा गया है। अगला है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी शासक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? तो वह है मंसूर हल्लाज। अगला है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था? तो वह है जनरल डायर को। अगला है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। अगला है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो वह हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो वह हैं ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थीं? तो जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं थी वह मिट्टी से निर्मित की जाती थी। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो वह लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वह है नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, यानी सिंधु सभ्यता के लोग नहरों से सिंचाई नहीं करते थे। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो यह स्तूप असत्य है। अगला, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेदव्यास ने की थी। अगला है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो यह लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। अगला है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? तो वह है आपका मत्स्य पुराण में। अगला है, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? तो वह है मेगास्थनीज ने। अगला है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो वह है आपका कठोपनिषद। कठोपनिषद को बुद्ध से प्राचीन माना जाता है। अगला है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। अगला है, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन राल्फ फिंच ने कहा था। अगला है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तंत्र के आचारों को प्रधानता दी गई है? तो वह है वज्रयान में। अगला है, बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेड़वन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो जो बेड़वन है उसका निर्माण बिंबिसार एवं जेतवन विहार का निर्माण जेत कुमार ने करवाया था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वह शकों का उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला है, बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो वह थी ब्राह्मणों की। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो वह थी गौतमी। अगला है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह है आपका छांदोग्य उपनिषद से। अगला है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वह आपका हम्पी में स्थित है। अगला है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वह सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगला है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो वह है वस्त्र उत्पादन से। अगला है, पुस्तक
किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो वह था अलबर्नी। अलबर्नी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की थी? तो अकाल संहिता की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। अगला है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित था? तो वह राजा थे कृष्णदेव राय। अगला है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी और जाना जाता था? तो जैन साहित्य को आगम नाम से भी जाना जाता था। अगला है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो वह हैं बहराम जी एम मल्लबारी। अगला है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह 1857 ईस्वी में की गई थी। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? तो जैन संघ के मुखिया सुधर्मन हुए थे। अगला है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता था, उस गणिका का क्या नाम था? तो उस गणिका का नाम सालवती था। अगला है, दीवान ए मुश्तखराज किसने स्थापित किया था? तो दीवान ए मुश्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अगला है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो अबुल फजल का कत्ल वीर सिंह बुंदेला ने किया था। अगला है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। अगला है, वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो वह हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता जयदेव हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है पृथ्वीराज तृतीय। अगला है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह जहांगीर बल्ख का युद्ध इससे संबंधित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो वह आर्य समाज के लोग शुद्धि आंदोलन के समर्थन किए थे। अगला है, मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े थे? तो वह बैरकपुर विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो वह इमारत थी जहाज महल। अगला है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वह हैं एस.एन. सेन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो वह हैं नागार्जुन। अगला है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो वह खष्टम पीढ़ी का है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वह बिहार में राजगीर में है। अगला है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वह ह्वेनसांग का स्मारक के लिए विख्यात है। अगला है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह हैं जेम्स प्रिंसेप ने। अगला है, मुगल बादशाह अकबर को पालने वाली धात्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था माहम अनगा। अगला है, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? तो मलिक अंबर अबिसिनिया का रहने वाला था। अगला है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में थे? तो वह अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। अगला है, कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है? तो वह
राबाटक अभिलेख से पता चलता है। अगला है मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा जाता है? तो वह है मिनांडर को। अगला है पाणिनि के व्याकरण में उल्लिखित अग्र श्रेयण या अगल सोई ने किससे युद्ध किया था? तो यह सिकंदर से युद्ध किया था। अगला मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो अशोक की पत्नी का नाम देवी था। अगला है शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो उनका नाम था हेमू। अगला है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह फसल थी तंबाकू। अगला है निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वह है शुल्ब सूत्र। अगला है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो वह है ऋग्वेद में। अगला है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह है पशुपालन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो वह था असम। अगला है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो वह है रुम्मनदेही अभिलेख। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वह नदी थी परसड़ी नदी। अगला है मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? तो वह है बराबर की पहाड़ी पर। अगला है निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह है अर्थशास्त्र में। अगला है अशोक के अभिलेखों में सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा है? तो वह है 7वां अभिलेख। अगला है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला है भूमदान का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो वह सातवाहनों के समय में मिलता है। अगला है अगला है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो वह है प्रतिष्ठानपुर को। अगला है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो वह है महाराष्ट्र से। अगला है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अगला है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला अशोक द्वारा निर्मित सांची के स्तूप का आकार किस वंश के शासकों ने दुगना करवाया? तो वह है शुंग वंश। अगला है भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वह हैं हिंद यवन शासक ने। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु नदी। अगला है उपनिषद काल में राजा अश्वपत कहाँ के शासक थे? तो वह कैकेय के शासक थे। अगला है वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में है। अगला है भारत में किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो वह है अतरंजी खेड़ा। अगला है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह है सामवेद। अगला है निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है वह चिकित्सा से संबंधित है। अगला यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यह यजुर्वेद से चलता है।
अगला वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य दर्शन। अगला है निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? तो वह है लुहार या लुहारगिरी। अगला है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वह है अथर्ववेद में। अगला है आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है यह नृजात समूह को इंगित करता है। अगला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला है निम्न झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह पोरस एवं सिकंदर के बीच हुआ था। अगला है निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो वह हैं कुषाणों ने। अगला है मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हैं पुष्यगुप्त ने। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला है मेहरौली का लौह स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो वह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला है गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो वह हैं समुद्रगुप्त को। अगला है दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो वह गुप्त काल में हुई थी। अगला श्रीलंका की राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वह है जगह बोधगया से। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो वह है शकों का उन्मूलन करने पर। अगला है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो उसे दीनार कहा जाता था। अगला है गुप्त काल के जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है? तो वह है प्रयाग। अगला है हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह गुप्त काल में हुआ था। अगला है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो विनिमय का माध्यम जो था वह गाय थी। अगला है ऋग्वैदिक युगीन नदी परसड़ी का महत्व क्यों है? तो परसड़ी का महत्व 10 राग युद्ध के कारण है। अगला है ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह है सरस्वती नदी। अगला है ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? तो जन का उल्लेख 275 बार और विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। अगला है ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वह है विदत। अगला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख हुआ है। अगला है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है बोध गया में स्थित वह बोध वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? तो वह गौड़ के शासक राजा शशांक ने इसको कटवा दिया था। अगला है भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो वह है भगवान बुद्ध की। अगला है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी? तो वह गंगा के उत्तरी मैदान पर की गई थी।
अगला है सभा और समित प्रजापति की दो पुत्रियां थीं। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो इसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला है गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला है वेदों को औपुरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। अगला है राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ है? तो यह उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अगला है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो वह है मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। अगला है भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। अगला है जैन मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस समुदाय में हुआ था? तो वह है व्यापारी वर्ग में। अगला है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। अगला है जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बड़ व्यवस्था की निंदा की गई है, यही सत्य नहीं है। अगला है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सीरोल ने। अगला है सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आज़ाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? तो वह हैं कैप्टन मोहन सिंह। अगला ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग किस आभूषण के लिए किया जाता था? तो यह गले का हार होता था। अगला है अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वह सभा एवं समिति थी। अगला है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रसिरी के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो वह है चंद्रगुप्त की पहचान की गई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था? तो वह है असम। अगला है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो वह श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अगला है तमिल राष्ट्र दुर्गा का तादाद में तमिल देवी कोरवई से किया गया है। वह किस तत्व की तमिल देवी थी? तो वह थी युद्ध और विजय की देवी। अगला है वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों का प्रसारण किया, उसका संबंध किस साम्राज्य से था? तो इसका संबंध कुषाण साम्राज्य से था। अगला है हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगला है बहमनी साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो उसे तराफ या अतराफ कहा जाता था। अगला है औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो वह थे जमींदार गोकुल सिंह। अगला है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा, तो वह 5वां कौन सा है? तो वह है ब्रह्मचर्य। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा संस्कृत भाषा थी। अगला है ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो वह पितृसत्तात्मक था। अगला है बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? तो पूर्णिमा जो है इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है
महात्मा बुद्ध के विषय में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो वह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, यही असत्य है। अगला है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ था? तो वह है अभ्धम पिटक में। अगला है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो वह अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला है, शिव भक्त के विषय में प्रारंभिक जानकारी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो वह सैंधव सभ्यता से मिलती है। अगला है, राजा राम मोहन राय के प्रथम शिष्य जिन्होंने उनके मरणोपरांत ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला कौन था? तो वह हैं रामचंद्र विद्यावागीश। अगला है, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है? तो वह हैं अमोघवर्ष। अगला है, भावी बुद्ध की किस रूप में जन्म लेने की कल्पना की गई है? तो वह हैं मैत्रेय। अगला है, कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो यह पाणिनि के काल में आया। अगला है, आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो वह हैं जहांगीर ने। अगला है, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो वह है गुप्त वंश। अगला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर लंदन भेजा था? तो वह हैं अकबर द्वितीय ने। अगला है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला है, महाभारत में माद्री, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मद्रा आदि स्त्रियों का वर्णन संदर्भ में किया गया है, तो उन्हें पति के साथ सती होने के संदर्भ में किया गया है। अगला है, अशोक के कुल कितने गुहा लेख अब तक मिले हैं? तो 3 गुहा लेख मिले हैं। अगला है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, तो यह थॉमसन ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की रचना किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वह है कुभा और कुर्रम। अगला है, बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। अगला है, माउंट आबू जैन मंदिर किससे बना है? तो यह संगमरमर से बना है। अगला है, यापनी किसका संप्रदाय था? तो यापनी जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह इंद्र के लिए किया गया है। अगला है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है, आर्य भारत में बाहर से आए वह सर्वप्रथम किस स्थान पर बसे? तो वह सर्वप्रथम पंजाब में बसे। अगला है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वह हैं उलूक कणाद। अगला है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। अगला, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो यह गोंडो फर्नवीस के शासनकाल में आया था। अगला है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। अगला है, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वह थे बिम कडफिसेस द्वितीय ने। अगला है, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो वह है कुषाण वंश के शासकों ने। अगला, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वह हैं कुषाणों ने। अगला है, निम्न में से किस विद्वान ने कनिष्क की राजसभा को सुशोभित नहीं किया? तो वह हैं बसबंद ने। अगला है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो यह
तमिलों एवं चेरों के बीच। अगला, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो वह कुषाणों के अधिकार क्षेत्र में था। अगला, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह धर्मशास्त्र के काल में। अगला है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? तो निष्क जो है यह एक स्वर्ण आभूषण था। अगला, कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी रचित है? तो वह है यजुर्वेद। अगला, भारत में आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? तो वह मध्य एशिया से आए। अगला है, सभा और समित प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था? तो यह आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। अगला, वैदिक काल में यो कहा जाता था? यो जो है यज्ञों को कहा जाता था। अगला है, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यह है आपकी मनुस्मृति। अगला है, थानेश्वर में बर्मन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह है पुष्यभूत वर्धन। अगला है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? तो वह प्रयाग में आयोजित करता था। अगला है, कदम राज्य के संस्थापक मयूर शर्मन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बैजयंती या बनवासी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। अगला है, संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्तन पूजा या कड़गी पूजा प्रथा को प्रारंभ करवाया था? तो वह है सेनगुट्टवन। अगला, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो वह है पाणिनि। अगला है, संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? तो यह पक्षियों व जानवरों के लिए खुला छोड़ देना। अगला है, निम्न में से आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला है, दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों की किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? तो यह भारत से धन निष्कासन की नीति को। अगला है, अब तक सिंध सभ्यता में कुल कितनी फसलों के उगाए जाने का संकेत मिला है? तो 9 फसलों के। अगला है, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृत के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये रंगपुर से मिलते हैं। अगला है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल हैं? तो ये स्मृतियाँ बेमेल हैं। अगला है, भारतीय इतिहास में सुरकोतदा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो सुरकोतदा जो है यह घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मेहरगढ़ से मिला है। अगला है, अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया मिलता है? तो अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। अगला है, भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो यह नागपुर में देखने को मिलती है। अगला है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? तो यह है अन्नागार। अगला है, सिंध सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अगला है, संधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा है? तो वह है सांड। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वे कालीबंगा से मिलते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो यह है नगर नियोजन। अगला है, ऋग्वैदिक का वह कौन सा प्रतापी हिंदू देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो वह है इंद्र।
अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो वह शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। अगला है धर्मठ का युद्ध जो अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था? तो यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। अगला है मुगल काल निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो यह सूरत को कहा जाता था। अगला है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो दिल्ली का पुराना किला था यह शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अगला है अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो वह अकबर का जन्म हुआ था। अगला है मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? तो वह हैं माहम अनगा। अगला है निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो वह हैं बदायूनी। अगला है अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो वह हैं बीरबल। अगला है जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वह हैं वीर सिंह बुंदेला। अगला है मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह कथन किसका है? तो यह जहांगीर ने कहा है। अगला है जो चित्रकला शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, यह कथन किस बादशाह का है? तो यह जहांगीर का है। अगला है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को जला दिया? तो वह हैं राजा राम। अगला है किस बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेस में एक फकीर कहती थी? तो वह हैं औरंगजेब। अगला है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह सुमंत कहलाता था। अगला है गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ खगोलविद निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह है आर्यभट्ट। अगला है अपने प्रशासन में पश्चिमी प्रक्रियाओं को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन है? तो वह है टीपू सुल्तान। अगला है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह है अनंत बर्मन चोडगंग ने। अगला है परमार वंश के किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो वह है भोज। अगला है किस गुप्तकालीन शासक के समय में हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वह है महेंद्र गुप्त। अगला है चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो में स्थित थी। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहलगानी की स्थापना की? तो इल्तुतमिश ने। अगला है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला है अकबर के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न में से कौन सी थी? तो वह है फतेहपुर सीकरी। अगला है नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो वह थे मुगल मोहम्मद शाह। अगला है सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में बधा हुआ था? तो यह बंगाल में बधा हुआ था। अगला निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? तो मोपला। अगला सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह सुरकोतदा से प्राप्त हुए हैं। अगला है किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर अपने शरीर का त्याग किया था? तो वह है श्रवणबेलगोला। अगला है चोल काल में उर सभा और महासभा किसके स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक राज्य था? तो यह उर के था। अगला है किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? तो यह बृहदेश्वर का मंदिर।
अगला है चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ कौन शासक था? तो वहाँ का शासक दाहिर था। अगला है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किए गए आक्रमण के समय उसे किस स्थानीय संप्रदाय का सहयोग मिला था? तो वह बौद्धों का सहयोग मिला था। अगला है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो सबसे पहले उसने किस पर पूर्णतः कर मुक्त रखा? तो उसने ब्राह्मणों को कर मुक्त रखा। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश की 3 शाखाओं भृगकच्छ नंदीपुर शाखा, माह्यपुर मेदंतक शाखा तथा उज्जैनी शाखा के गुर्जर प्रतिहारों के वंश का संस्थापक कौन था? तो वह है नागभट्ट। अगला है पाल वंश किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वह है धर्मपाल ने। अगला है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना। अगला है सिंध सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो वे ईंटों से बनाए जाते थे। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह शहरी थे। अगला है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वह है हड़प्पा। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो वह है लाल रंग का। अगला है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती थी? तो वह है धम्मपद। अगला है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो वह कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अगला है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? तो वह इंडो बैक्ट्रियन ने चलवाई थी। अगला है अमर कोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। अगला है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो वह है अग्निमित्र। अगला है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हर्षचरित है यह बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला है जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। अगला है विजयनगर अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। अगला है वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक जयसिंह थे। अगला है पल्लव किसके सामंत थे? तो पल्लव सातवाहन के सामंत थे। अगला है दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो यह है परांतक प्रथम ने। अगला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई थी? तो घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। अगला है महमूद गजनबी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। अगला मुगल वंश का 6वां शासक कौन था? तो वह है औरंगजेब। अगला है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था? तो वह है जयचंद। अगला है सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश भारत में किस प्रांत का गवर्नर था? तो वह है बदायूं का। अगला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने
दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो वो हैं इल्तुतमिश। अगला है, रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था? तो तुर्की अमीरों के दल का नेता बिजामुल मुल्क जुनैदी था। अगला है, 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कहाँ पर किया था? तो कड़ा में किया था। अगला, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो वह है मुबारक शाह खिलजी। अगला है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो वह है हैदराबाद। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया था? तो वह चंपारण में किए थे। अगला है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो यह 1942 ईस्वी में। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह माउंट योजना के तहत हुआ था। अगला है, निम्न में से किसे कायदे आजम कहा जाता था? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो है मोहम्मद इकबाल। अगला है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। अगला, किसने कहा मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। अगला है, निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? तो गाय से। अगला है, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ? तो वह नवपाषाण काल में शुरू हुआ। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था? तो पावापुरी में। अगला है, प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजल किसके समकालीन थे? तो वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी? तो वह हैं शेरशाह सूरी ने। अगला है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वह हैं उतबी। अगला, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो वह हैं इल्तुतमिश की। अगला है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला है, संपत्ति का अधिकार एक। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगला है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो यह 20 जून 1951 को लागू किया गया था। अगला, भारत में उपराज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह सरोजनी नायडू। अगला, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? तो यह राजस्थान में आरंभ किया गया था। अगला है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है,
27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो यह कोलकाता में गाया गया था। अगला है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। अगला है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो यह शिक्षा से संबंधित है। अगला है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक तो मदन मोहन मालवीय थे। अगला है, भूमदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने इसे शुरू किया था। अगला है, किसका मूल नाम अली गुरसास्प था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी का। अगला, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो वह विजयनगर के राजा थे। अगला है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। अगला है, किस महापुरुष ने बीजक का संबंध है? किस महापुरुष का संबंध बीजक से है? तो यह कबीर से है। अगला है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर से जाना जाता है? तो वह है पाटलिपुत्र। अगला है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है कहाँ की विशेषता है? तो वह है कश्मीर की। अगला है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ का अनुवाद? तो यह है पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। अगला, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता था? तो वह है शाहजहां का काल। अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह है वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। अगला है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। अगला है, बीजापुर का गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला है, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? नुसरत शाह ने करवाया था। अगला, कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? तो वह उपनयन संस्कार था। अगला है, जात पात पूछे न कोई, हर को भजय सो हर की होई। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ रामानंद की हैं। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है बीड़ा, जो माँ सरस्वती लिए रहती हैं। अगला है, ऋग्वेद जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह है पशु की चोरी का। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक थे। अगला है, भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो वह बम्बई में स्थापित किया गया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष तो वह हैं एनी बेसेंट। अगला, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। अगला, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो रॉलेट एक्ट को। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह है एमएन राय। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वह है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला, सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो वह है हड़प्पा सभ्यता। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो वह है सांख्य दर्शन। अगला है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो वह हैं गुप्त काल। अगला है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अकबर कहा जाता है। अगला है, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है।
अगला है अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो वह है पंचमहल। अगला है गुलबदन बेगम निम्न में से गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो वह बाबर की पुत्री थी। अगला है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो वह है अर्जुन देव। अगला है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो वह है इंडियन ओपिनियन। अगला है मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो वह कश्मीर से संबंधित है। अगला वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो यह अमृतसर में हुआ था। अगला काकोरी डकैती कांड के नायक कौन थे, तो वह हैं राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला चरक किसके राज चिकित्सक थे, तो वह हैं कनिष्क के। अगला है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था, तो वह था असीरगढ़ विजय। अगला है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो वह है औरंगजेब ने। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो वह है मेगास्थनीज ने। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, वह है चावल। अगला है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है, तो वह है अमीर खुसरो। अगला है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो वह हुमायूं के समकालीन थे। अगला है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। अगला है कर्नाटक की राजधानी क्या थी, तो कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था, तो यह 1934 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगला है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो 18 जून 1858 ईस्वी को। अगला है नेहरू रिपोर्ट का मूल विषय क्या था, तो यह भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा थी। अगला है मुंह सूखा जा रहा है एकदम। अगला है संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो यह राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला है सबने आज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था, तो यह 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया था। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, तो वह है शतपथ ब्राह्मण। अगला है साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो वह है क्लीमेंट एटली। अगला है किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, तो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला है नौजवान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में किसने की थी, तो वह भगत सिंह ने की थी। अगला है मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था, तो यह 27 मार्च 1947 ईस्वी में। अगला है 1857 के विद्रोह का रुहेलखंड में नेतृत्व किसने किया था, तो यह खान बहादुर खान ने किया था। अगला है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो यह शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था, तो यह तमिल एवं चेरों के साथ। अगला है बाल विवाह
की प्रथा कब से आरंभ हुई थी? तो यह गुप्त काल से आरंभ हुई थी। अगला है हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? तो यह बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो यह फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। अगला है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह है लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला है दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला है शिवाजी के राजनीतिक एवं संरक्षक कौन थे? राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। अगला है किस जाट नेता को प्लेटो की उपाधि दी गई थी? तो यह है सूरजमल को। अगला है गुप्त काल में निगम के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। अगला है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो वह है अश्वघोष। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो वह है गुप्त युग। अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1928 ईस्वी में की गई थी। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला है फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? तो राजा राम मोहन राय। अगला है बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो यह 1765 से 1772 तक चला था। अगला है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला है अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला है आधुनिक युग का मानव किसे कहा माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पर है? तो वह है सौराष्ट्र में। अगला है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। अगला है बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसे रंगून निर्वासित किया गया था। अगला है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। अगला है निम्न में से कौन बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था? तो वह है घोड़ा। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वह हैं सर जॉन मार्शल। अगला है पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो यह ग्राम भोजक कहा गया है। अगला है मौर्य कालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो एग्रोनोमोई जो है यह सड़क निर्माण का अधिकारी होता था। अब अगला है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो वह है मुंडीगांव, सुरतगोई और देहमोरा सीघुंडई। अगला गौतम बुद्ध ने बिछड़ी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वह कपिलवस्तु में की थी। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक जीवन पर पहलू डाला गया है। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो यह लकड़ी का बना था। अगला है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 ईस्वी में। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो यह 1943 ईस्वी में दिया था। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो यह सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। अगला है सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की?
तो ये देवानाम प्री की उपाधि धारण की थी। अगला है कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है, तो वह है गंधर्व विवाह। अगला है इंडिका पुस्तक मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। अगला है समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो यह है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। अगला है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था, तो यह नील की खेती करने वालों से संबंधित था। अगला है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है हुमायूं भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो वह है हुमायूं का मकबरा। अगला है प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा, तो वह कालीकट पर उतरा था। अगला है अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर को। अगला है किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की शैतानी लोग कहा, तो यह है रौलट एक्ट पास होने के पश्चात। अगला है मराठों से पूर्व गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था, तो यह मलिक अंबर ने किया था। अगला है फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था, तो यह सैयद बंद के सहयोग से बना था। अगला है किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गया, तो यह बसीन की संधि से। तो इस प्रकार से आज का यह महामैराथन इतिहास का क्लास समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।